नमस्कार जी। पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन से मौसम की अपडेट लेकर हम हर रोज की तरह आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं। सभी दर्शकों का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। माता रानी से यही प्रार्थना है, माता रानी की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, शुल्ली माता की कृपा सबके ऊपर बनी रहे, यही हमारी प्रार्थना भी है। हिमाचल प्रदेश में इस वक्त जबरदस्त शीतलहर चली हुई है। कड़ाके की ठंड प्रदेश में पड़ रही है। स्थिति यह हो गई है कि प्रदेश के 10 शहरों में इस वक्त न्यूनतम तापमान माइनस से भी बहुत कम इस वक्त चला हुआ है। माइनस से काफी नीचे कई शहरों का तापमान देखने को मिल रहा है और यही वजह है कि हिमाचल प्रदेश में जो जनजीवन है ठंड के कारण इस वक्त प्रभावित हो चुका है, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में। सुबह के क्योंकि अब जमा बिंदु के आसपास तापमान कई शहरों का पहुंच चुका है। कई शहरों में तापमान जमा बिंदु से बिल्कुल नीचे है। पानी इस वक्त यदि हम कोहरा जिस तरह से पड़ रहा है उससे अब ठंड लगातार बढ़ती जा रही है। बारिश होने का नाम नहीं ले रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान बीच में जरूर आ रहे हैं, लेकिन दिसंबर महीने में इस वक्त सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई है, क्योंकि प्रदेश में इस बार दिसंबर के महीने में केवल 5.5 मिलीलीटर बारिश ही रिकॉर्ड हुई है, वो भी दिसंबर माह के प्रथम सप्ताह में। उसके बाद से मौसम इस वक्त प्रदेश में सूखे की स्थिति बनी हुई है। मौसम ने बेरुखी साधी हुई है और सूखे की स्थिति अभी से नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में प्रदेश के 2 महीने से कोई बारिश नहीं हुई है। जिस तरह का मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है, एक बार फिर सूखा की चपेट में प्रदेश के सभी जिले आ गए हैं। पिछले वर्ष भी इसी तरह की स्थिति थी और वही हालात इस वक्त हिमाचल प्रदेश में बनते जा रहे हैं। हालांकि बरसात के दिनों में हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाओं ने तांडव मचाया था, कोहराम मचाया था। बहुत ज्यादा नुकसान हिमाचल प्रदेश में देखने को मिला था। विशेषकर जून और जुलाई के महीने में प्रदेश में सामान्य से बहुत अधिक बारिश इस बार हुई थी। यदि जुलाई के महीने की बात करें तो सामान्य से करीब 75% अधिक बारिश हिमाचल प्रदेश में रिकॉर्ड हुई। जून के महीने में प्रदेश में सामान्य से करीब 25% अधिक बारिश रिकॉर्ड हुई। अगस्त के महीने में 2 प्राकृतिक आपदाएं हिमाचल प्रदेश ने झेली जरूर है, लेकिन बारिश सामान्य से कम हुई थी। सामान्य से 4% कम अगस्त के महीने में बारिश हुई। वजह थी कि 5 शहरों में, प्रदेश के 5-6 जिलों में बहुत कम बारिश अगस्त के महीने में हुई। सामान्य से काफी कम बारिश हुई थी, लेकिन 5-6 जिलों में सामान्य से अधिक बारिश हुई। लेकिन ओवरऑल जो आंकड़ा प्रदेश का रहा है उसमें सामान्य से कम बारिश ही अगस्त के महीने में रही है। सितंबर के महीने में भी सामान्य से कम बारिश हुई, अक्टूबर में भी और नवंबर महीने में भी यही स्थिति बनी रही और दिसंबर में फिर से एक बार फिर इसी स्थिति की पुनरावृत्ति हो गई और दिसंबर का महीना पिछली बार भी सूखे में निकला था और इस बार भी इस तरह के हालात बने हुए हैं। प्रदेश में कोहरा इस वक्त जमकर पड़ रहा है और उसकी वजह से प्रदेश में सूखी ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। बहुत 7 शहरों में जिस तरह से हमने बताया कि तापमान सामान्य से माइनस से काफी नीचे हैं, तो कई शहरों का तापमान जमाव बिंदु के आसपास इस वक्त चला हुआ। चंचल सिंह राणा जी जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। मनजीत सिंह जी का स्वागत है। राजन जी का हम स्वागत करते हैं। रमेश रॉकी जी हमारे साथ जुड़े हैं। नेरमा में बहुत ठंड है जी, पूरे प्रदेश के यही हालात है। रिंकू जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। करण जी का स्वागत है। राजन जी का स्वागत है। तेन सिंह जी हमारे साथ सोलन से जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। पाउंटा साहिब में बहुत ठंड है। प्रदीप नेगी जी हमें यह जानकारी इस वक्त दे रहे हैं और चंचल सिंह राणा जी का, प्रदीप नेगी जी का इस वक्त हम पंजाब केसरी के बुलेटिन में स्वागत करते हैं। चौपाल में बहुत ज़्यादा ठंड है, इस तरह का जानकारी इस वक्त हमें रिंकू जी दे रहे हैं। और पंकज सिंह कौंडल जी हमारे साथ जुड़े हैं। राधा स्वामी जी, नेगी पूजा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। ज्वाला जी में बहुत ठंड है आज, तो नेगी जी हमारा पूजा जी ये जानकारी दे रही हैं। सोनू राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। कुलदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। राजपूत माला ठाकुर जी हमारे साथ। शिमला में वेदर साफ है, बहुत ठंड है और प्रदेश के यही हालात है। इस वक्त प्रदेश में जमकर ठंड पड़ रही है। कोहरा इस वक्त प्रदेश में पड़ रहा है। पुरुषोत्तम जी जुड़े हैं और 22 को मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जरूर लगाया है कि हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात होगा और निचले और मध्यम क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग द्वारा व्यक्त की गई है कि पश्चिम विक्षोभ एक बार फिर से सक्रिय हो रहा है। हालांकि पश्चिम विक्षोभ को लेकर पिछले काफी समय से
पूर्वानुमान जरूर लग रहे हैं कि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं, लेकिन हिमाचल पहुंचते ही यह निष्क्रिय साबित हो रहा है। इस तरह के आंकड़े बता रहे हैं हम नहीं, क्योंकि लगातार बारिश के को लेकर प्रदेश में पूर्वानुमान जरूर लग रहे हैं। और कुलदीप जी बता रहे हैं कि ठंड है, बीरू ठाकुर जी बता रहे हैं कि सोलन में इस वक्त बहुत ठंड है, उनका हम स्वागत करते हैं। कुलदीप जी का स्वागत है। सिराज में भी इस वक्त ठंड है। खेमराज जी हमें बता रहे हैं कि सिराज में कब बारिश होगी, लोग इंतजार कर रहे हैं। पूरा प्रदेश इस वक्त बारिश का इंतजार कर रहा है। ऊंचाई वाले के बागवान बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मौसम है कि मानता नहीं। शशि डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। नीरज कश्यप जी हमारे पास साथ डेरा बस्सी से जुड़े हैं और बहुत ठंड है जी डेरा बस्सी में भी। शर्मा बीरू जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। गौरव भंडारी जी नालागढ़ से जुड़े हैं, मौसम साफ बता रहे हैं। प्रकाश जी हमारे साथ, रिंटा जी हमारे साथ जुड़े हैं, स्वागत है आपका। पंकज जी से का भी स्वागत है, पंकज जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और सोनिया शर्मा जी जुड़ी हैं, तो उनका भी स्वागत है। पुलवाल की जानकारी अनिल अनु जी दे रहे हैं कि बहुत ठंड इस वक्त हो रही है। बालकराम डोगरा जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत करते हैं। शर्मा बीरू जी बता रहे हैं कि ठियोग में इस वक्त बहुत ठंड है। चंचल सिंह राणा जी बता रहे हैं कि ठंडी बहुत ज़्यादा इस वक्त है हिमाचल प्रदेश में। कश्मीर ठाकुर जी बिलासपुर से जुड़े हैं और बिलासपुर में बहुत ठंड है। बिलासपुर में तो आजकल धुंध पड़ी रहती है, क्योंकि बिलासपुर में भी इसी तरह का मौसम बना हुआ। पूरे प्रदेश की यही स्थिति है। प्रदेश में इस वक्त ठंड बहुत ज़्यादा है, सूखी ठंड पड़ रही है। बारिश का इस वक्त बहुत ज़्यादा इंतजार है, लेकिन बारिश होने का नाम नहीं ले रही है। बादल जरूर आ रहे हैं, लेकिन बारिश नहीं हो रही है। और पर्यटक शिमला की ओर बड़ी उम्मीदों के साथ जा रहे हैं कि बर्फ उन्हें देखने को मिलेगी। यहाँ बारिश नहीं हो रही है और बर्फ का तो नामो निशान इस वक्त दिखाई नहीं दे रहा है। जो निचले और मध्यम पर्वतीय क्षेत्र है। आर के दीवान जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। चंद्रलाल जी जुड़े हैं, उनका स्वागत है। राजेश गुप्ता जी करसोग में बहुत ठंड है जी, स्वागत करते हैं। कांगड़ा में बहुत ठंड है, पंकज जी जानकारी इस वक्त दे रहे हैं। मदन वर्मा जी कंडियाली में -2 है, तो इस वक्त जानकारी हमें दे रहे हैं कि -2 है। ऊना चंबा सोलन मंडी का रात का पारा शिमला से ठंडा। ये तो हम काफ़ी दिनों से आपको बता रहे हैं कि शिमला से ज़्यादा न्यूनतम ठंड इस वक्त, शिमला से ज़्यादा ठंड रात के समय ऊना चंबा सोलन और मंडी में इस वक्त पड़ रही है। भयंकर ठंड इस वक्त देखने को मिल रही है। यदि हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो शिमला का न्यूनतम तापमान में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिली है। स्टार हिमाचल हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। हमीरपुर से हैं, तो उनका चंद्रलाल शर्मा जी बता रहे हैं कि कोटखाई में इस वक्त बहुत ठंड है जी। कविराज जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में आप तस्वीरें इस वक्त सोलन की देख रहे हैं। प्रीत जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी स्वागत है। दीपक ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। देव ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। जी रोपड़ पंजाब से हमारे साथ जुड़े हैं, तो बहुत बहुत स्वागत जी आपका। और इस वक्त हम उम्मीद कर रहे हैं कि पंजाब में भी इसी तरह के हालात हो गए, ठंड वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा है। और सिंगर ठाकुर मेहर जी हमारे साथ जुड़े हैं कि सर श्री नैना देवी में बहुत ठंड है। और आर के दीवान जी सिरमौर में भी ठंड है। जीत जी का स्वागत है। रोशन लाल जी हमारे साथ पढ़ेर से में भी ठंड है, वहाँ से जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। प्रीत जी का स्वागत है। दीपक ठाकुर जी का इस वक्त स्वागत है। रितु चौहान जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। प्रिंस शर्मा जी बता रहे हैं कि रोडों में माइनस में इस वक्त तापमान है। हिमाचल प्रदेश में यदि हम बात करें तो बहुत जगहों पर इस वक्त तापमान में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। लगातार ठंड का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। कमल दीवान जी बता रहे हैं कि ऊना में बहुत ठंड है। ऊना तो इस वक्त शिमला से भी ज़्यादा ठंडा बना हुआ है। यदि हम बात करें रात के तापमान की, शाम ढलते ही ऊना में भी ठंड पड़ रही है। और यह ऐसे शहर हैं, ऊना हो, सोलन हो, मंडी हो, यहाँ पर अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, लेकिन न्यूनतम तापमान सीधा 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुँच रहा है। दिन और रात के तापमान में एकदम ही 20 डिग्री या इससे अधिक की गिरावट देखने को मिली। और यही वजह है कि लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड इस वक्त लग रही है। कोटखाई में बहुत ठंड है जी, इस तरह की जानकारी रवि सिंगला जी हमारे साथ जुड़े हैं। पंचकुला में सुबह शाम की बहुत ज़्यादा ठंड है। पंचकुला की जानकारी दे रहे JCM रियो घाटी से। कंडा कोटखाई में ठंड है। अंजू मलिक जी हमारे साथ जुड़ी हैं। भाई वेस्ट यूपी में बहुत ठंड हो रही है। यूपी से देखो अनुज मलिक जी हमारे साथ जुड़े हैं,
तो उनका हम स्वागत करते हैं। दीपराम शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं कि हमीरपुर बिझाड़ी में काफ़ी ठंड है। ऊना में बहुत कमल दीवान जी जिस तरह की जानकारी दे रहे हैं, और पिंकी नेगी जी बता रहे हैं कि किन्नौर में भी ठंड है। राशिद खान जी ऊना में साइबेरिया मतलब इस तरह की ठंड है। सुशील पराशर जी कांगड़ा से जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। बलदेव सिंह जी का स्वागत करते हैं। जीवन कुमार जी का हम स्वागत करते हैं। जेएंड के कठुआ और लखनपुर से यह जुड़े हैं। तेते ठाकुर जी बता रहे हैं कि बहुत ठंड रोडों में है। और मौसम की यदि हम तापमान की बात करें, अनिल कुमार जी हमारे साथ जुनगा से जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं कि बहुत ठंड इस वक्त हिमाचल प्रदेश में पड़ रही है और जबरदस्त ठंड इस वक्त। स्नोफॉल कब होगा जी? स्नोफॉल के बारे में तो मौसम विभाग भी ज़्यादा पूर्वानुमान उनके भी फेल हो रहे हैं और वो भी नहीं बता पा रहे हैं कि कब होगा। हालांकि मौसम में बदलाव 22 तारीख को बताया गया है कि 22 और 23 को हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी हो सकती है, इस तरह की संभावना व्यक्त की गई है। मोहनलाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत करते हैं। पवन जी बता रहे हैं कि जुब्बल में बहुत ठंड है। अमर ठाकुर जी बता रहे हैं कि रोडों में इस वक्त बहुत ठंड है। और लगातार दर्शकों के मैसेज और आ रहे हैं कि कहाँ कहाँ ठंड पड़ रही है। देवेंद्र कुमार जी इस वक्त जुड़े हैं। ओमवीर सिंह जी हमारे साथ दिल्ली गाजियाबाद से जुड़े हैं, बहुत ठंड है जी। प्यारे लाल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत ठंड है जी। और मदन चंदेल जी जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। बिट्टू ठाकुर जी का भी स्वागत है। भूपेंद्र ठाकुर जी का भी हम स्वागत करते हैं। सुषमा शर्मा जी का स्वागत है। शिशुपाल जी का स्वागत हम करते हैं। कमल दीवान जी हमारे साथ जुड़े हैं और उनका हम स्वागत करते हैं। भूपेंद्र ठाकुर जी अर्की में भी बहुत ठंड है जी। और अबू जार भट्ट हमारे साथ जुड़े हैं, लव फ्रॉम कश्मीर, और कश्मीर से जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। अब बता देते हैं कि किस तरह का तापमान हिमाचल प्रदेश में चला हुआ, क्योंकि दर्शकों के लगातार मैसेज आ रहे हैं और हम पढ़ने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उसमें जानकारी भी छूट रही है। सुनील चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं और बता रहे हैं कि इस वक्त रेणुका में बहुत ठंड है। हर जगह पर हिमाचल प्रदेश में भयंकर ठंड पड़ रही है। जिस तरह का मौसम है, सूखी ठंड है, और सूखी ठंड होने की वजह से बीमारियां भी ज़्यादा फैल रही है और लोगों को काफ़ी परेशानियों का इस वक्त सामना करना पड़ रहा है। आशा शर्मा जी हमारे साथ हमीरपुर से जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में शिमला का न्यूनतम तापमान इस वक्त 4 डिग्री सेल्सियस है। सुंदरनगर में 0.5 है। भुंतर में -0.6 है। कल्पा में -3 डिग्री से टेम्परेचर इस वक्त चला हुआ है। धर्मशाला में 5.2 है। ऊना में 3 डिग्री सेल्सियस है। नाहन में 7.3 है। पालमपुर में 2.5 है। सोलन में 1 डिग्री सेल्सियस है। कांगड़ा में 4.1 है। मंडी में 0.3 है। चंबा में 2.4 है। डलहौजी में 4.2 है। जुब्बड़हट्टी में 5.8 है। कुफरी में 1.4 है। कुकुमसेरी में -8.2 है। रिकांगपिओ में -0.5 है। सेवबाग में -0.5 है। समदो में -6.4 है। तो इन समदों की बात करें फिर कुकुमसेरी में, यहाँ तो न्यूनतम तापमान भी 8 और 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। केलोंग की भी इसी तरह की स्थिति है। अधिकतम तापमान की बात करें तो अधिकतम दिन के समय भी अब ज़्यादा तापमान देखने को नहीं मिला। कुछ एक शहर है जहां पर दिन के समय तापमान में थोड़ी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। शिमला का अधिकतम तापमान 13.5 डिग्री सेल्सियस है। सुंदरनगर का 21 डिग्री सेल्सियस है। बुंतर का 19.5 है। कल्पा का 9.9 है। धर्मशाला 20 डिग्री सेल्सियस है। ऊना में 23.5 है। केलोंग में 4 डिग्री सेल्सियस है। सोलन में 21 डिग्री सेल्सियस है। कांगड़ा में 21.2 है। मंडी में 19 है। चंबा में 17.8 है। डलहौजी में 12.5 है। जुब्बड़हट्टी में 15.6, कुफरी में 8 डिग्री सेल्सियस, धौलाकुआं में 21.5, बठी में 20.5, 8 और समदो में 7 डिग्री सेल्सियस पानी हो चुका है। कड़ाके की ठंड से कुल्लू में जाम होने लगे पेयजल स्रोत। यह स्थिति पूरे प्रदेश में बनी हुई है, जहां पर तापमान में लगातार गिरावट इस वक्त देखने को मिली है। कुल्लू जिला में, लाहौल स्पीति में, किन्नौर में अब पेयजल स्रोत जाम होने लगे हैं। पेयजल स्रोत जाम होने से पेयजल योजनाओं की आपूर्ति पर इसका असर पड़ रहा है और जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल योजना, एक कुल्लू की बात हो रही है कि वहां पर 30 पेयजल योजनाएं प्रभावित हो चुकी है। पेयजल स्रोत भी अब जाम होने लगे हैं और यह स्थिति हिमाचल प्रदेश में अब बनती जा रही है। पूरे प्रदेश की इसी तरह की स्थिति है और बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, तो एक बार हम उनका नाम पढ़ लेते हैं। दर्शना जी जाट हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। अनुज मलिक जी कुफरी में कितना है, और फीका गुजर जी कुफरी में भी तापमान की बात करें तो 3 डिग्री सेल्सियस के आसपास कुफरी का तापमान है।
वेद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। इंजीनियर मोतीलाल जी का स्वागत है। उषा शर्मा जी हमारे साथ, उष्मा ठाकुर जी हमारे साथ सरका घाट से जुड़ी हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। संजीव जी जुड़े हैं तो उनका भी हम पंजाब केसरी के बुलेटिन में स्वागत करते हैं। गोपाल सिंह जी बता रहे हैं रतनाड़ी कलबोग में बहुत ठंड इस वक्त पड़ रही है। भीम चौहान जी सिरमौर की हमें जानकारी दे रहे हैं, शलामू में बहुत ठंड हो रही है। मोहनलाल जी आज उन्ना में बहुत ठंड है। संजीव शर्मा जी लाहौर में भी बहुत ठंड है। गोपाल सिंह ठाकुर जी रतनाड़ी लोग में बता रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड है। पवन शर्मा जी का स्वागत है। मोहनलाल जी उन्ना की जानकारी दे रहे हैं, उनका हम स्वागत करते हैं। सोनू जाल्टा जी का स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और सभी दर्शकों से, और ननकड़ी में तापमान 2 डिग्री सेल्सियस है। सुनील कुमार मेहता जी हमें यह जानकारी दे रहे हैं। मीन जोल्टा जी बता रहे हैं कि स्नोफॉल कब होगा। हालांकि मौसम विभाग ने 22 और 23 के आसपास की जानकारी दी है, पूर्वानुमान लगाया है। मेहरचंद जी शिमला में बहुत इस वक्त ठंड हो रही है। मेहरचंद जी की यह जानकारी है और दे रहे हैं हमें कि शिमला में इस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड है। रणजीत सिरमौरी जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। दर्शना जाट जी का स्वागत है। अनुज जी का स्वागत है। फीका गुजर जी का स्वागत है। वेद प्रकाश जी का हम स्वागत करते हैं। वेद प्रकाश शर्मा जी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। पवन शर्मा जी का स्वागत है। गोपाल सिंह ठाकुर जी का स्वागत है। संजीव शर्मा जी का हम स्वागत करते हैं। मोहनलाल जी का स्वागत है। भीम चौहान जी का स्वागत है। प्रवीण जी के हमारे साथ जुड़े हैं, नूरपुर में जानकारी दे रहे हैं। दीपक शर्मा जी का स्वागत है। अनिल कुमार जी का स्वागत है। संजीव शर्मा जी हमारे साथ जुड़े तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। ओम प्रकाश भारद्वाज जी का स्वागत करते हैं। मोहम्मद आजिम जी का हम स्वागत करते हैं। आशा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। और रोशन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में करते हैं। अब जो सुनील जी का स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। सतीश कुमार जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। मोहनलाल जी बारिश कब तक होगी। बंटी राजपूत जी हमारे साथ जुड़े हैं। बारिश के लिए सभी चिंतित हैं क्योंकि बारिश का इस वक्त हिमाचल प्रदेश में इंतजार हो रहा है। रमेश कुमार शर्मा जी हम इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। और सोलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जीत ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका हम स्वागत करते हैं। पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में सभी दर्शकों का स्वागत है। और इस वक्त सोलन में भी भयंकर ठंड इस वक्त पड़ रही है। और यदि हम तापमान की बात करें तो सोलन का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस है। हिमाचल प्रदेश के 7 शहरों में इस वक्त तापमान माइनस में चला हुआ है। हुक्मशेरी में तो -8 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुंच चुका है। पेयजल स्रोत अब जो लाहौल स्पीति की झीलें हैं वो अब जाम होने लगी। यह स्थिति पूरे प्रदेश में अब बनती जा रही है। जिस तरह से ठंड लगातार बढ़ती जा रही है और कोहरा हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से पड़ रहा है, हिमाचल प्रदेश में पिछले वर्ष जैसे हालात इस बार एक बार फिर बन गए हैं। क्योंकि पिछले वर्ष भी प्रदेश में के सभी जिला सूखे की चपेट में थे और यही स्थिति अब आ गई है। इस बार तो सूखे के हालात बल्कि और ज्यादा भयंकर और भीषण लग रहे हैं। कारण है कि अगस्त के माह से हिमाचल प्रदेश में सामान्य से कम बारिश होती जा रही है। अगस्त की बात करें, फिर सितंबर के महीने की, अक्टूबर का महीना, नवंबर और दिसंबर में भी 65% सामान्य से कम बारिश इस बार हिमाचल प्रदेश में हुई है। और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात इस बार जरूर हुआ है लेकिन बहुत कम हुआ है। और प्रदेश के जो सेब बेल्ट है जहां पर सेब का सबसे अधिक उत्पादन होता है, उन क्षेत्रों में इस वक्त बर्फ की जरूरत है लेकिन बर्फ है कि होने का नाम नहीं ले रही है। हिमाचल प्रदेश में मौसम में बदलाव की संभावना, पूर्वानुमान मौसम विभाग द्वारा लगातार लगाए जा रहे हैं। अब भी 22 और 23 दिसंबर का बारे में मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया है कि पश्चिम विक्षोभ सक्रिय होगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश में पश्चिम विक्षोभ सक्रिय जरूर हो रहा है लेकिन साथ में निष्क्रिय भी हो रहा है। क्योंकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्का हिमपात होता है लेकिन निचले क्षेत्रों में बारिश नहीं हो रही है। प्रदेश में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां 2-3 महीने से बारिश नहीं हुई है। रबी सीजन की फसलों को भारी नुकसान इस वक्त प्रदेश में हो रहा है क्योंकि कोहरा पड़ रहा है, बारिश हो नहीं रही है और कोहरे की वजह से फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान इस बार किसानों को उठाना पड़ रहा है। पिछले वर्ष भी इसी तरह के हालात थे और इस वर्ष भी इसी तरह के हालात बन गए हैं। बारिश कब होगी इसके बारे में अब दावा तो मौसम विभाग भी नहीं कर रहे हैं लेकिन पूर्वानुमान जरूर लगा रहे हैं कि बारिश का जो पश्चिम विक्षोभ की सक्रिय होने की वजह से 22 और 23 दिसंबर के आसपास बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की संभावना बनी हुई है। नवदीप गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका हम स्वागत करते हैं।
और रीना जी का स्वागत है। बदन गुजर जी हमारे साथ राजस्थान से जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। बहुत सारे दर्शक हैं जिन्होंने हमें कमेंट के माध्यम से अपने संदेश भेजे हैं। कुछ के नाम छूट भी गए होंगे क्योंकि लगातार आप लोगों के मैसेज आ रहे थे। और बिंदिया ठाकुर जी हमारे साथ सोलन से जुड़ी हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। नवदीप गुप्ता जी का स्वागत है। संसार डेल्टा जी का स्वागत है। रीना जी का स्वागत हम करते हैं। प्रदीप जी का चिड़गांव की वो जानकारी दे रहे, बहुत ठंड हो रही है। और प्रदीप मनसागर जी हमारे साथ जुड़े, उनका हम स्वागत करते हैं। दिनेश डोगरा जी का स्वागत है। बदन गुजर जी का स्वागत है जो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिला से हमारे साथ जुड़े हैं। और नरेंद्र नेगी जी कुल्लू से जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। सतीश नेगी जी का स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और विद्वान जी का स्वागत है। मोहनलाल जी का स्वागत है पंजाब केसरी के इस बुलेटिन में। और सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप लोग ज्ञानचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मौसम से संबंधित जानकारी भी लेकर हम कल आपके साथ फिर से एक बार लाइव जुड़ेंगे। किस तरह का हिमाचल प्रदेश का मौसम रहा है उसकी जानकारी देंगे। मनदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं, ज्ञानचंद जी जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। और आपका दिन सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुभ हो, यह हमारी भगवान से भी प्रार्थना है और माता रानी से भी प्रार्थना है। और पवन शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी, आप लोग बड़ी संख्या से में हमारे साथ जुड़े हैं और उम्मीद करते हैं कि कल भी आप इसी संख्या में और इससे ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन आग्रह ये रहेगा कि आप इस लाइव स्ट्रीम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को हिमाचल प्रदेश के मौसम की जानकारी बहुत सारे लोगों को पहुँचे। आप लोगों के माध्यम से जो जानकारी मिली है वो जानकारी ज़्यादा सटीक है और वो जानकारी औरों तक भी जाए, तो यह हमारा आग्रह रहेगा कि इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें। धन्यवाद।